इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज आपके लिए लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का क्षितिज पाठ 11 पाठ 12। इसमें हम आज इनका क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि मेघ आए, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लेखक यही है। जीवन परिचय इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बादलों के आने पर प्रकृति ने जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो इसका आंसर है कि बादलों के आने पर प्रकृति ने भिन्न तरह के परिवर्तन आते हैं। बादलों के आने की सूचना बयार नाचते गाते देती हुई चलती है। बादलों के आगमन की सूचना पाकर लोग अतिथि सत्कार के लिए घर के दरवाजे तथा खिड़कियां खोल देते हैं। कभी गर्दन झुकाकर तो कभी उठाकर उनको देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आंधी आकर धूलों को उड़ाती है। प्रकृति के अन्य रूपों के साथ नदी ठिठक गई तथा घूंघट सरकाकर आंधी को देखने का प्रयास करती है। सबसे बड़ा सदस्य होने के कारण बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर आंधी का स्वागत करता है। तालाब पानी से भर जाते हैं। आकाश में बिजली चमकती है और वर्षा की बूंद मिलान के आंसू बहाते हैं। क्लियर है। दूसरा है कि निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं। तो धूल, पेड़, नदी, लता, ताल। तो धूल जो है स्त्री का प्रतीक है, पेड़ नगरवासी का, नदी स्त्री का, लता मेघ की प्रतीक्षा करती नाई का, ताल सेवक का। ठीक है। अगला तीसरा है कि लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा, क्योंकि वह मेघ के देर से आने का कारण व्याकुल हो रही थी तथा संकोचवश उसके सामने नहीं आ सकती थी। ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। मतलब भाव है इसका कि नायिका को यह भ्रम था कि उसके प्रिय अर्थात मेघ नहीं आएंगे, परंतु बादल रूपी नायक के आने से उसकी सारी शंकाएं मिट जाती है और वह क्षमा याचना करने लगती है। ठीक है। ख नंबर है बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। इसका भावार्थ है कि मेघ के आने का प्रभाव सभी पर पड़ा है। नदी ठिठक कर जब ऊपर देखने की चेष्टा करती है तो उसका घूंघट सरक जाता है और वह तिरछी नज़र से आए हुए आगंतुक को देखने लगती है। आगंतुक का मतलब होता है मेहमान। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। तो देखते हैं। मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगती है, जिससे दरवाजे खिड़कियां खुलने लगते हैं। पेड़ अपने संतुलन खो देते हैं। नदी और तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है। पीपल का पुराना पेड़ भी झुक जाता है। अंत में बिजली कड़कने के साथ वर्षा होने है। ठीक है। छठा नंबर देखते हैं। मेघ के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है। तो आंसर है इसका कि बहुत दिनों तक न आने के कारण गांव में मेघ की प्रतीक्षा की जाती है। जिस प्रकार मेहमान यानी दामाद बहुत दिनों के बाद आते हैं, उसी प्रकार मेघ भी बहुत समय बाद आए हैं। अतिथि जब घर आते हैं तो संभवतः उनके देर होने का कारण उनका बन ठन कर आना ही होता है।
कवि ने मेघों में सजीवता डालने के लिए मेघों के बन ठन के संवर के आने की बात कही है। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो मानवीकरण अलंकार जो है, तो इसका देखते हैं। आगे आगे नाचती बयार चली, यहाँ बयार का स्त्री रूप में मानवीकरण हुआ है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ठीक है, मेघ का दामाद के रूप में मानवीकरण हुआ है। तीसरा, पेड़ झांकने लगे गर्दन उचकाए, यानी पेड़ों का नगरवासी के रूप में मानवीकरण किया गया है। चौथा, धूल भागी घाघरा उठाए, यानी धूल का स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। 5वां, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी पीपल का पुराना वृक्ष गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के रूप में है। 6ठा, बोली अकुलाई लता, लता स्त्री की प्रतीक है। अब रूप अलंकार देख लेते हैं। क्षितिज अटारी, यहाँ क्षितिज को अटारी के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, दामिनी दमकी, दामिनी दमकी को बिजली के चमकने के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तीसरा, बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढरके, यानी झरझर मिलन के आंसू द्वारा बारिश को पानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। क्लियर है। 8वां देखते हैं। कविता में जिन रीतियों रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो कविता में रीति रिवाजों के माध्यम से वर्षा ऋतु का चित्रण किया गया है। मेहमान के आने पर पूरे गांव में उल्लास और उमंग माहौल होता है। सभी लोग अपने अपने तरीकों से मेहमान के स्वागत में जुट जाते हैं। गांव की स्त्रियां मेहमान से पर्दा करने लगती है। बुजुर्ग झुककर उसका स्वागत करते हैं। पैरों को धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है। इस प्रकार से इस कविता में कुछ ग्रामीण रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है। ठीक है। 9 नंबर है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। तो ये है, कविता में मेघ और दामाद के आगमन में समानता बताई गई है। जब गांव में मेघ दिखते हैं तो गांव के सभी लोग उत्साह के साथ उसके आने की खुशियां मनाते हैं। हवा के तेज बहाव से पेड़ अपना संतुलन खो बैठते हैं। नदियों तथा तालाबों के जल में उथल पुथल होने लगती है। मेघों के आगमन पर प्रकृति के अन्य अवयव भी प्रभावित होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार किसी गांव में जब कोई दामाद आता है तो गांव के सभी सदस्य उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। स्त्रियां चीख कर आड़ से दामाद को देखने का प्रयत्न करती है। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी सर्वप्रथम उसके समक्ष जाकर उसका आदर सत्कार करते हैं। पूरी सभा का केंद्रीय पात्र वही होता है। ठीक है। ये अब 10वां नंबर देखते हैं। काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर के, मेघ आए बड़े ठन के सवर के। तो इसका भावार्थ है कि इस पंक्तियों में पाहुन मतलब दामाद के अर्थ के रूप में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। कवि ने प्रस्तुत कविता में चित्रात्मक शैली का उपयोग किया है। इसमें बादलों के सौंदर्य का मनोरम चित्रण हुआ है। कविता की भाषा सरल सहज होने के साथ ग्रामीण भाषा जैसे पाहुन शब्द का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर बनठन में वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रांत अलंकार है। अब रचना और अभिव्यक्ति जो बच गया है इसे आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।